Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग मैट्रिक के सेकेंड सिटिंग मैथमेटिक्स का जो एग्जामिनेशन था उसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और आप इस वीडियो को देखकर ये जान पाएंगे कि आपने अपने एग्जामिनेशन में कितने ऑब्जेक्टिव सही बनाकर आए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट जे आया हुआ है। इसी सेट से आज हम आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कौशेक 45 का मान है। इसका ऑप्शन देखिए है 2, फिर बी ऑप्शन है 1/√2, सी है √2। इसका ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है बिंदु 4 और 3 किस पाद में है। तो इसका ऑप्शन देखिए पहला है प्रथम पाद, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा प्रथम पाद। 3 में है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 के कोटि का मान है। देखिए कोटि का मान ये बाई -4 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये सही। उसके बाद 4 में है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका पहला ऑप्शन है देखिए 3/8, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3/8। 5 में है यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। पहला ऑप्शन है जीवा और बी ऑप्शन है देखिए स्पर्श रेखा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्पर्श रेखा। उसके बाद 6 में है रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y -1 = 0 है। तो इसका ऑप्शन देखिए ए सही हो जाएगा अविरोधी। 7 में है cot 19 - थीटा बराबर हो जाएगा देखिए tan थीटा, ऑप्शन बी इसका सही। उसके बाद 8 में है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। इसका पहला ऑप्शन देखिए है 4:a, बी में है 2:a, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2:1। फिर 9 में है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही 9:25। 10 में है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या निम्न में कौन सी है। पहला ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर और बी में है 7 सेंटीमीटर, इसका देखिए बी ऑप्शन से हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 11 में है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। इसका पहला ऑप्शन देखिए 73.5 सेंटीमीटर, ये सही है, इसका ऑप्शन ए। 12 में है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। इसका पहला ऑप्शन है देखिए 0, बी में ऑप्शन है 1, इसका ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा 12 का। उसके बाद 13 में है किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्षों A और इसका नियामक है 2, 3 तथा B इसका नियामक है 1, -3 है एवं केंद्रक है 3 और 0, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक होगा। इसका पहला ऑप्शन देखिए है 5 और 2, बी में है 1 और 3, सी है 6 और 0, इसका ऑप्शन देखिए सी से जाएगा 6 और 0। फिर 14 में है निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। पहला ऑप्शन है देखिए sin² थीटा -1 का ओवररूट और बी में है 1 - sin² थीटा का ओवररूट, इसका ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा बी। यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A का मान होगा। इसमें देखिए इसका पहला ऑप्शन है 15/17, इसका ऑप्शन ए सही है 15/17। उसके बाद 16 में है यदि बहुपद Px = x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान है। पहला ऑप्शन इसका देखिए 6 है और बी ऑप्शन है -6, इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा -6। 17 में है किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, BC = 13 सेंटीमीटर, AB = 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान होगा। इसका ऑप्शन देखिए है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और C है 5 सेंटीमीटर, इसका सही ऑप्शन।
18 में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है। पहला ऑप्शन देखिए साइन स्क्वायर ए और दूसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 19 में है बिंदुओं -2 एवं 3 और 4 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। इसका ए ऑप्शन है देखिए 1 और 2। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर देखिए 20 में है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। पहला ऑप्शन इसका देखिए -1 और 2। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, -1 और -2। 21 में देखिए 3.27 है। ये देखिए पहला है एक पूर्णांक, बी है एक परिमेय, सी एक प्राकृतिक संख्या और डी एक अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, एक अपरिमेय। उसके बाद 22 में है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या। इसका पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 23 में है कौशेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। इसका पहला ऑप्शन देखिए 1 प्लस 1, ये सही हो जाएगा। उसके बाद 24 में है किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई होगी। इसका पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर और बी में ऑप्शन है 26 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 में किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है। ए ऑप्शन है m प्लस 2, बी है 2m प्लस 1, सी है 2m। इसका ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा, 2m। 26 में है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए हो जाएगा 1। उसके बाद 27 में है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। इसका पहला ऑप्शन है 2 समानांतर रेखाएं, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, तीसरा ऑप्शन है सी 2 संपाती रेखाएं। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 2 संपाती रेखाएं। 28 में देखिए यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान होगा। तो पहला ऑप्शन इसका देखिए ये है 1/2, इसका पहला ऑप्शन से हो जाएगा 1/2। उसके बाद 29 में है एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। पहला ऑप्शन देखिए 14 सेंटीमीटर, इसका ये सही होगा। 30 में है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान होगा। इसमें पहला ऑप्शन है देखिए 1, बी में है -1, सी है 2 और डी है 0। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0। 31 में है 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। देखिए इसमें बहुलक कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन डी सही है। 32 में है किसी गोले का वक्रपृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी। इसका पहला ऑप्शन है देखिए 6 सेंटीमीटर, जो कि सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 33 में है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। ए ऑप्शन में है 1 और बी है 0, सी है 2 और डी है -1। इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, -1। 34 में है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो इसका ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा, 0। उसके बाद 35 में है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन है। पहला ऑप्शन है देखिए 2 पाई r h, बी है 1/3 पाई r स्क्वायर h, सी है 4 पाई r स्क्वायर h और डी है पाई r स्क्वायर h। तो 35 का डी हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। उसके बाद 36 में है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y=3 तथा 5x प्लस k=15 के अनंत हल है। पहला ऑप्शन है देखिए 5 और बी है 10। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, 10। 37 में है यदि समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। ऑप्शन ए है देखिए 4, ऑप्शन बी है 3। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, 3। उसके बाद 38 में है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। पहला ऑप्शन है देखिए 9 और बी ऑप्शन है -9, सी है 8 और डी -8। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी, 8।
39 में देखिए टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 हो तो कोण ओ टी पी का मान किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है देखिए 40, बी ऑप्शन है 30 और सी ऑप्शन है 50। डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो जो कोण ओ टी पी है उसका मान 60 डिग्री आएगा। 40 में है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। इसका पहला ऑप्शन देखिए के लेस देन 4 और बी है के ग्रेटर देन 4, तो इसका ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। इसका पहला ऑप्शन देखिए 100√3 मीटर, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42 में है एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ए है आयत, बी है वर्ग, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा वर्ग। 43 में है त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी एवं एडी बटा डीबी बराबर 3/5 और ए बराबर 4.8 सेमी तो ईसी का मान है। इसका पहला ऑप्शन है देखिए 2 सेंटीमीटर और बी है 2.5 सेंटीमीटर, सी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन देखिए सी से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद 44 में शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई है। इसका पहला ऑप्शन है देखिए 10 सेंटीमीटर और दूसरा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर जो कि सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 45 में है यदि p+1 फिर 2p+1 और 4p-1 AP में हो तो p का मान है। इसका पहला ऑप्शन है 1 और बी ऑप्शन है देखिए 2, तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा 2। 46 में है एक पासा को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला ऑप्शन है देखिए 1/2 जो कि सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 47 में है बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो इसका ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा √13। उसके बाद 48 में है निम्न में से कौन अपरिमेय सही नहीं है। √64/81 का 81 जो है अपरिमेय नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 में है देखिए संचाई बारंबारता वक्र कहलाता, ऑप्शन ए तोरण सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 में है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा, ऑप्शन ए देखिए 6, ऑप्शन बी है 4 और ऑप्शन सी है 5, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक के सेकेंड सिटिंग का एग्जामिनेशन मैथ का जो हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, और हमें आशा है दोस्तों कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाकर आए होंगे। धन्यवाद।